सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को। सो दोस्तों अगर बाजार की बात करें तो पिछले कुछ टाइम से बाजार में हम अपडेटेड थे नहीं। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न था आईपीएल। अभी रिसेंटली आईपीएल के एक मैच को मैं देखने गया था। वो अलग बात है मेरी फेवरेट टीम नहीं जीती, बट ठीक है, आईपीएल के मैच को देखने गया था, इस वजह से बाजार के साथ ज़्यादा अपडेटेड था नहीं। तो जितनी भी अपडेट्स थी वो भी आपको नहीं मिल पा रही थी, बट अब टाइम ही टाइम है, तो जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाजार के बारे में। आज के दिन अगर निफ्टी को देखोगे तो 0.6% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। मॉर्निंग में 25,000 के लेवल के ऊपर निफ्टी आपको देखने को मिल रही थी, अभी उसको सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आता है या फिर उसके नीचे। बट इसके अलावा अगर बात करें ग्लोबल मार्केट के बारे में, लाइक डो जोन्स, तो वहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग डे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली थी, बट उसका कोई भी इम्पैक्ट आज के दिन हमारे मार्केट में देखने को नहीं मिला। पिछले कुछ टाइम से हमने एक चीज़ विटनेस किया है कि ग्लोबल मार्केट को इंडियन मार्केट उतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही है। देखा जाए तो गारंटी तो नहीं होता कि वो जैसा परफॉर्म करेगी वैसा ही हम परफॉर्म करेंगे, बट 10 में से 8 बार 7 बार हमें देखने को सेम चीज़ें मिल जाती हैं। बट अभी फॉलो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इंडिया में उतना टेंशन नहीं है जितना टेंशन हमें यूएस में देखने को मिल रही है। तो इस वजह से सिचुएशंस आपको अभी मैच होती हुई देखने को नहीं मिल रही है। दोनों कंट्री के लिए सेम सिचुएशन नहीं है, इस वजह से आपको दोनों का स्टॉक मार्केट जो है वो सेम परफॉर्म करता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो अमेरिकन मार्केट में जैसी भी प्रॉब्लम है, बट इंडियन मार्केट की बात करें तो उनके लिए कुछ अच्छी गुड न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जिसमें एक गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया ने जापान को क्रॉस कर लिया है, या फिर बोल सकते हैं ओवरटेक कर लिया है, और पूरे वर्ल्ड की 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है हमारी इंडिया। तो ये एक तरह से देखा जाए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, और इसका असर कहीं ना कहीं मार्केट में भी आज के दिन हमें देखने को मिला है, और लॉन्ग टर्म के लिए ये बाजार के लिए एक अच्छी बात रह सकती है। अब देखा जाए दोस्तों तो 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, तो सेकंड पे, फर्स्ट पे और थर्ड पे कौन है देख लेते हैं। तो पहले पे आपको यूएस देखने को मिलता है, $30 ट्रिलियन की इकनॉमी उनकी। दूसरे पे आपको चाइना देखने को मिलता है $19 ट्रिलियन की इकनॉमी के साथ। तीसरे नंबर पे आपको जर्मनी देखने को मिलता है $4.74 ट्रिलियन की इकनॉमी के साथ, और चौथे नंबर पे हमारी इंडिया $4.19 ट्रिलियन की इकनॉमी के साथ। अब सेकेंड नंबर तो चलो थोड़ा सा ज़्यादा ही दूर है, बट हम बात करें थर्ड स्पॉट की यानी कि जर्मनी की, तो उसको लेकर अपडेट यहाँ पर यह है कि इंडिया 2028 तक जर्मनी को ओवरटेक कर देगा। ये नीति आयोग का बोल सकते हैं रिपोर्ट है। अगर 2028 तक ओवरटेक कर देता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम $5 ट्रिलियन की इकनॉमी को तो क्रॉस कर ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जर्मनी 2028 तक जहाँ पर है वहीं पर देखने को मिलेगा, उससे थोड़ा ग्रोथ करेगा। और इंडिया भी अगर ग्रोथ अच्छा दिखाती है, पिछले कुछ टाइम से जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो हुआ है, बट अगर उसको वापस से हम रिवर्स कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाली बात नहीं होगी कि 2028 से पहले ही हम इसको ओवरटेक कर लें। अब देखते हैं कि आने वाले कल में क्या क्या स्टेटमेंट्स देखने को मिलती है, बट अभी के टाइम पे जितने भी स्टेटमेंट्स रिपोर्ट्स हैं वो सारे देखा जाए तो इंडिया के ग्रोथ के लिए सही नज़र आ रही हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब कुछ कंपनीज़ के बारे में, जिसमें पहली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब वारी एनर्जीज की बात करें तो बीच में काफ़ी ज़बरदस्त वारी एनर्जीज में आपको गिरावट देखने को मिला था, जिसको आप क्रैश भी कंसिडर कर सकते हैं। दोनों वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज दोनों काफ़ी बुरी तरह से गिरती हुई दिखी थी, जिसमें वारी एनर्जीज का जो गिरावट था वो प्रीमियर एनर्जीज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला था। अगर देखोगे तो लगभग 11% के आसपास की फॉल थी। अब इतनी ज़बरदस्त जो फॉल हमें देखने को मिला था वो फॉल का रीज़न था यूएस। आप सभी को पता है एक न्यूज़ हमें सुनने को मिला था बीच में कि यूएस की जो न्यू सरकार है वो टैक्स कट करने से रिलेटेड एक बिल लाएगी, जिसको बोल सकते हैं वाइट हाउस ने अप्रूवल भी दे दिया है, यानी कि उसको क्लियर कर दिया है। ट्रम्प की जो न्यू बिल है उस बिल के हिसाब से टैक्स कट होगा, यानी कि जितने लोग टैक्स देते हैं उसके मुकाबले
अब उनको कम टैक्स देना पड़ेगा। अब इस वजह से काफ़ी रिपोर्ट्स वगैरह भी हमें सुनने को मिली। रिपोर्ट्स में दोस्तों ये देखने को मिल रहा था कि आने वाले कल में यूएस की जो टोटल डेट है उसमें हमें $3 ट्रिलियन की जंप देखने को मिलेगी अगले 10 सालों में, अगर ये टैक्स बिल जो है इम्प्लीमेंट होता है तो। अब इम्प्लीमेंट तो हो चुका है, तो एक चीज़ आप समझ लो कि मान लो कोई कंट्री इतना पैसा जनरेट करती है, ये सर्कल को पैसा मान लो, ठीक है। अब इसमें से ये जो अमाउंट है, लाइक एक हिस्सा मान लो आप, ये हिस्सा अगर उनके तरफ से कोई भी बिल की वजह से चला जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको वो फिल करेंगे, और अगर वो फिल नहीं करेंगे, कहीं दूसरी जगह से नहीं लेंगे, तो फिर ऐसा ज़रूर है कि वो जो आपको बेनिफिट देते थे वो बेनिफिट कम कर देंगे। तो यहाँ पर बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि जो सब्सिडी मिलता था वो सब्सिडी को ख़त्म कर सकती है यूएस गवर्नमेंट। इस वजह से आपको वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज 11% तक गिरती हुई दिखी है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने यूएस में काफ़ी एक्सपैंड किया है और काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने कर रखा है। अब देखो यहाँ पर सभी चीज़ें वही मेंशन की गई हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ है कि प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज के जो वैल्यूशंस हैं उसमें थोड़ी करेक्शंस देखने को मिली है, क्योंकि सब्सिडी अगर मान लो गवर्नमेंट हटा देती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके जो प्राइजेस है, लाइक सोलर रूफटॉप की बात करें, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, लोग को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। इस वजह से जो रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ हम उम्मीद करते हैं वो उम्मीद से हमें कम देखने को मिलेगी। तो ये सारे रीजंस की वजह से आपको गिरावट देखने को मिला है। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, आज के दिन अगर देखोगे तो टाटा मोटर्स है काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर यह है कि ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया था यूरोपियन यूनियन के ऊपर, वो फिलहाल हमें डिले होती हुई देखने को मिली है 9 जुलाई तक, क्योंकि नेगोशिएशंस हमें आगे और भी देखने को मिलेगा। अब इससे टाटा मोटर्स क्यों खुश है उसके रीजंस मैं आपको बता देना चाहूँगा। अब देखो, टाटा मोटर्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है जेलर, यानी कि जैगवार एंड लैंड रोवर, उसकी कुछ जगह आपको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है, जिसमें एक यूके है, चाइना है, ब्राज़ील है, इंडिया है, ऑस्ट्रिया है और स्लोवाकिया है। स्लोवाकिया बेसिकली यूरोप में है, ठीक है। अब मान लो यूके में जो भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वहाँ से कार मैन्युफैक्चरिंग होती है, यूएस में जाती है, तो यूके पे जो वो टैरिफ लगाएंगे उस टैरिफ के हिसाब से उनके कार्स के प्राइजेस बढ़ेंगे या घटेंगे। और चाइना में भी सेम चीज़, ब्राज़ील से भी सेम चीज़ और इंडिया से भी। तो यूके से ऑलरेडी एग्रीमेंट हमें सुनने को मिल चुका है, चाइना के साथ भी अमेरिका और चाइना ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इंडिया से रिलेटेड अभी क्लैरिटी आई नहीं है, आगे चलकर क्लैरिटी हमें आती हुई देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर बात यह है कि यूरोप में जो 50% टैरिफ लग सकता था ट्रम्प की तरफ से, वो 50% टैरिफ काफ़ी ज़्यादा होता, ऑब्वियस सी बात है। इनके कार के जो प्राइजेस हैं वो 50% से बढ़ जाते हैं, तो इससे क्या है कि उनको प्रॉब्लम होती। बट अभी क्या है कि 9 जुलाई को हमें 90 डेज़ का जो पॉज था वो ख़त्म होता हुआ देखने को मिलेगा। और इसका मतलब ये है कि अगर डिले हो रही है या 50% का टैरिफ इम्पोज, तो इसका मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में अभी भी हमें नेगोशिएशंस कंटिन्यू देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर ये 50% का जो नंबर है वो आपको कम होकर आता हुआ देखने को मिले, जो कि एक तरह से देखा जाए तो टाटा मोटर्स के लिए कम डैमेज वाली न्यूज़ होगी। तो इस चीज़ की वजह से टाटा मोटर्स आज के दिन फोकस में है और परफॉर्मेंस भी आपने अच्छा विटनेस किया होगा। और बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि ये जो 50% की न्यूज़ थी वो हमें 1 जून से लगती हुई देखने को मिलती, बट अभी उसमें डिले देखने को मिल रही है। तो 9 जुलाई से पहले आपको ये सारी चीज़ें ऑफिशियल होता हुआ देखने को मिल जाएगा कि कितनी % की टैरिफ आपको यूरोपियन यूनियन पे लगता हुआ दिखा है यूएस की तरफ से। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब MTR टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अभी हाल ही में इसके Q4 के रिजल्ट हमें देखने को मिले, इसके बाद कंपनी के रेवेन्यू, मार्जिन्स, EBITDA सभी फोकस में आते हुए देखने को मिले। अगर पूरे साल की बात करें तो कंपनी ने 16.4% की ग्रोथ रिपोर्ट की है अपने रेवेन्यू में, जो कि गाइडेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो कम था। और ये बिल्कुल भी हैरान वाली बात नहीं है कि गाइडेंस के हिसाब से नंबर कम क्यों है, क्योंकि काफ़ी टाइम से MTR टेक्नोलॉजी के जो गाइडेंस है वो कुछ और देखने को मिलते हैं और नंबर्स हमें कुछ और देखने को मिलते हैं।
और दोस्तों अगर इबिट्टा की बात करें तो उसमें भी हमें सिर्फ और सिर्फ 7.2% की ही ग्रोथ देखने को मिली। मार्जिन्स हमें बोल सकते हैं 150 बेसिस पॉइंट से गिरता हुआ नज़र आया 2024 के मुकाबले, अगर 25 को कंपैरिजन करोगे। बट अब बात कर लेते हैं कि Q4 के नंबर्स कैसे थे। तो देखो Q4 में कंपनी के जो मार्जिन्स थे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखोगे तो इंप्रूव करते हुए नजर आए, बट Q1Q बेसिस पे बराबर थे। बट MTR टेक्नोलॉजी का कहना ये है कि वो उम्मीद कर रही है कि आने वाले क्वार्टर्स में इनके जो मार्जिन्स हैं वो हमें सिक्वेंशियल बेसिस पे इंप्रूव करते हुए दिखेंगे, जिसका मतलब है कि Q1Q बेसिस पे। और अगर Q4 के रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू हमें 28% से ग्रो करता हुआ दिखा। एबिट्टा हमें नियरली डबल यानी कि लगभग 100% के आसपास की जंप दिखा रहा था। और मार्जिन्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% की तेज़ी हमें देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट हमें नियरली ट्रिपल होता हुआ देखने को मिला, लगभग 300% के आसपास की जंप। और फिलहाल अगर देखा जाए तो टोटल जो कंपनी का रेवेन्यू है उसका 80% कंपनी ने एक्सपोर्ट मार्केट से जनरेट किया। तो ये था कंपनी का कंप्लीट Q4 के रिजल्ट। और दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में तो 979 करोड़ का कंपनी ने ऑर्डर बुक रिपोर्ट किया, जो कि अगर मैनेजमेंट के गाइडेंस की बात करें तो 1500 करोड़ था, उससे काफ़ी कम था। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट को कुछ पैरामीटर्स अच्छी लगी होंगी जैसा कि Q4 के रिजल्ट, बट पूरे साल की बात करें या फिर गाइडेंस के हिसाब से नंबर्स की बात करें तो वो पैरामीटर्स मार्केट को डिसअपॉइंट की होंगी। तो आपको ये नंबर कैसा लगा है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, नाम है दोस्तों कोफोर्ज। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की, जिसमें एक शेयर के बदले इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर देने का कंपनी ने फैसला किया। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकता है, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।